देखिए हमारा 12 राशियां हैं। एक पहली राशि का नाम है मेष, नंबर 2 वृक्ष, नंबर 3 मिथुन, और नंबर 4 कर्क, और नंबर 4 सिंह, और नंबर 5 सिंह, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 9 धनु, नंबर 10 मकर, कुंभ मीन। ये हमारी 12 राशियां होती है। तो ये योग कारक ग्रह होते हैं, ये अकारक होते हैं, ये बाधक ग्रह होते हैं। देखिए हमारी 20 क्लासें हैं, हमने 100 रुपए फीस ली है, 2 महीने की क्लास है। अगर हम इतना समय लगाएंगे तो हम इतना नहीं चल पाएंगे। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इतना समय दूंगा तो अब लोग एक एक व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखवानी है तो वो 1100 रुपए मेरा चार्ज होता है। तो इसलिए मैं ये तो खाली मुझे आज पूछना था आप लोगों से, जिससे आप सही दिशा मिल रही है नहीं मिल। आज भी लक्ष्मी जी ने 2 कुंडलियां दिखवाई है, 1100 रुपए दिए। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको डिटेल में जाना है तो पैसे खर्च करें, और मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाने की पूरी की पूरी इच्छा करूँ। ये 12 राशियां होती हैं। अब इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं, हमारे 12 भाग होते हैं। जन्म कुंडली के रूप में मैंने आपको बताया कि हमारे कितने भाग होते हैं, 12 भाग होते हैं। कुंडली के 12 भाग होते हैं। प्रथम भाग आप सुनिए। प्रथम भाग में ये सब आपको नोट्स के रूप में मैं दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की। प्रथम भाग लगन भाग बोलते हैं, पहला स्थान। यहां से हम शरीर का, व्यक्तित्व का, चेहरे का, स्वास्थ्य का, चरित्र का, स्वभाव का, आयु का, सौभाग्य का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, समृद्धि का हम ध्यान देते हैं। लगन की कुंडली के प्रथम भाव भी कहा गया है। द्वितीय भाव का अर्थ होता है लगन से गिने जाने पर दूसरा भाव। अन्य भावों को इसी प्रकार से लगन भाव से गणना की जाती है। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में जीवन के निश्चित पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसका वर्णन मैं इस प्रकार कर रहा हूं। प्रथम भाव, वह घर जो किसी भाव के कार्य को करता है उस भाव का कारक ग्रह होता है। जो ग्रह किसी भी भाव के कार्य को करता है उस भाव का कारक ग्रह होता है। भाव के कार्य को भाव का कारक तत्व कहते हैं। हम जानते हैं 12 भाव होते हैं, उन भावों का विभिन्न नामों से जाना जाता है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अगर हम क्षितिज की तरह देखेंगे कि राशि चक्र की राशि एक एक करके उदय होती है। राशि चक्र के प्रत्येक राशि पूर्व क्षितिज पे 24 घंटे के पश्चात पुनः उदय होती है। जब वो चक्र पूरा हो जाता है 24 घंटे में, फिर राशि दोबारा से उदय होनी शुरू हो जाती है। बहुत गहरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रथम भाव मैंने बता ही दिया। प्रथम भाव से शरीर को देखा जाता है। शरीर से संबंधित रंग, रूप, रंग, रचना, मोटापा, सुंदरता, सारी बातें हमें एक नंबर। अगर कोई कहता है कि आप मेरा बच्चे का पेट बहुत मोटा है, पेट मोटा होता जा रहा है, तो हम पहले भाव से देखें, कुंडली का नियम। दूसरा भाव, यहां से क्या देखा जाता है, संपत्ति, परिवार, वाणी, आंखें, नाखून, नासिका, दांत, उद्देश्य, भोजन, कल्पना, अवलोकन, गहने, कीमती पत्थर, आभूषण, अप्रकृति, मैथुन, जीवन साथी के बीच हिंसा, ये सारी बातें यहां से देखी जाती है। आज हमारी क्लास का प्रथम दिन है। कोई भी व्यक्ति हमारी क्लास में आना चाहता है तो वो एंटर हो सकता है। ठीक है, आज हमारे कुछ व्यक्ति के कहने पे मैंने कुछ व्यक्ति को छूट दी। तृतीय भाव, छोटे भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, और सीना, दाया कान, हाथ, छोटी मोटी यात्राएं, नाड़ी, तंत्र, लेखन, पुस्तक संपादन, समाचार पत्रों का सूचना, विवरण आदि, लेखन, शिक्षा, बुद्धि इत्यादि, ये सब यहां से कहूं। नंबर 4, माता संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण, खजाना, भूमि, आवास, शिक्षा, जमीन जायदाद, आनुवांशिक, प्राकृतिक, जीवन का उत्तरार्ध भाग, गुप्त प्रेम संबंध, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आभूषण, कपड़े।
पंचम भाव संतान शिक्षा का भाव, संतान बुद्धि। पंचम भाव में क्या देखा जाए? संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, सुख, मनोरंजन, सच्चा जन्म, पूर्व जन्म, आत्म जीवन स्तर पर, कलात्मक, हार्ट पीठ, खेलों में निपुणता, प्रतियोगिता में सफलता। ये पांचवा भाव से। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, चोट, मामा मामी, शत्रु, रोग, भोजन, कपड़े, चोरी, बदनामी, पालतू पशु, कर्मचारी, किराएदार, कमर। रीढ़ की हड्डी में भी हम लोग छठे भाव से देखते हैं, शत्रु को देखते हैं। सप्तम भाव, मैं आपको भावों को गिनना भी सिखाऊंगा। आप जितना भी सीखेंगे, आप मुझे पता है कि आप जीवन में याद रखेंगे कि हमने किसी से सीखा है। सप्तम भाव पति पत्नी, व्यापार, जीवन साथी, रिश्ता, इच्छा, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष, शत्रु, मुआवजा, यात्रा, कानून, जीवन के लिए खतरा, विदेशों में प्रभाव, प्रतिष्ठा, जनता के साथ रिश्ते, यौन रोग, मूत्र रोग। यौन रोग और मूत्र रोग भी यहां से देखे जाते। अष्टम भाव मृत्यु का प्रकार, मृत्यु कैसे होगी? जन्म, दुर्घटना, मुफ्त की संपत्ति, विरासत। अष्टम भाव को गड्ढा भी कहते हैं, रिसर्च भी कहते हैं। पेंशन, चोरी, डकैती, चिंता, रुकावट। मैं बताना चाहता हूं लक्ष्मी जी, अगर आप इसे सीख जाएंगे, आप जो भी आपके पास कोई केस लड़ने के लिए भी आएगा तो आप उसे समझ जाएंगे कि ये किस प्रवृत्ति का है। रुकावट, युद्ध, शत्रु, विरासत में मिला धन, और जो गड़ा धन मिलता है वो भी अष्टम स्थान से देखा जाता है। और अच्छा, मानसिक रोग, वेदना, पति पत्नी के सुख की तुलना। सप्तम स्थान पति का होता है और अष्टम स्थान पत्नी से सुख का होता है। मैं आपको एक एक भाव इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप दिल से मेरा साथ देंगे तो मैं भी आपका पूरा साथ। नवम भाव सौभाग्य। नवम भाव भाग्य का भी होता है, सौभाग्य का भी होता है, लंबी यात्राओं का भी होता है। नवम भाव में किसी के राहु बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्रा भी करता है। और 10वें घर में किसी का राहु हो जाता है, 10 में जिसके हो राहु, 10 में राहु, उसके बस में दुनिया होती है। धीरे धीरे मैं आपको लाल किताब के बताऊंगा, बहुत मेरे पे नुक्ते हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। नवम भाव पत्नी, छोटा भाई, भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्माओं से संपर्क, आध्यात्मिक ज्ञान, पिछला ज्ञान। हमें पिछले ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए नवम घर को देखना पड़ता है। चलो, दशम भाव व्यवसाय, कीर्ति, यश। अगर 10वें घर में किसी के सूर्य बैठ जाता है, उस व्यक्ति का व्यापार तो सबके ही होते हैं। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर कोई हो जाता है तो वो व्यक्ति बहुत ही उच्च श्रेणी का होता है। उसके 10वें घर में सूर्य के बैठने से उसका व्यापार चमक जाता है। ऐसे ही पंचम स्थान में सूर्य बैठ जाता है। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन उसका प्यार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है, चर्चा में आ जाता है, हर व्यक्ति जान जाता है उसका उससे प्रेम। ये ऐसे ऐसे ग्रहों की तुलना बताने की कोशिश करो। एकादश भाव लाभ, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, मित्र, बड़ा भाई, टखने, माया, कान, परामर्श दाता, प्रिय, रोग, मुक्ति, प्रत्यक्ष, पुत्र वधु, इच्छा। एकादश पुत्र पति भी यहां से देखा जाती है। इच्छाएं, कार्य में सफलता, बड़ा भाई भी यहां से देखा जाता है, बड़ी बहन भी यहां से देखा जाता है, परामर्श दाता भी। ठीक है, ये मैंने 11 बताया। अब 12वां के बताता हूँ। 12वें के बताने से पहले मैं आपको एक दो बातें और समझाना चाहता हूँ। मैं संडे में मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक डेमो क्लास करना चाहता हूँ। क्या आप लोग में कोई मोबाइल डेमो उसमें आने का प्रयास करेगा? डेमो क्लास में तो जरा हाथ खड़ा करके बताए। जबरदस्ती नहीं है, ऑलरेडी मेरे ग्रुप में 50 आदमी आ चुके हैं। जो लोग आना चाहेंगे वो बताइए, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसकी फीस मात्र मेरी
3100 रुपए है। मैं सब हमेशा व्यवहार सबके साथ एक सा रखता हूँ। जो आना चाहेगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आए और अच्छा रखे। और इस क्लास को भी जो आगे कंटिन्यू करना चाहता है वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर किसी कोने में किसी की स्थिति पैसे देने की भी नहीं है, मैं उसे भी पढ़ा सकता हूँ, बेशर्ते कि उसकी वास्तव में स्थिति अच्छी ना हो। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग आएंगे, मुझे अच्छा लगा। रेणु जी भी आ रही है। रेणु जी, रेणु छाबड़ा जी, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंटों में से है ना? हाथ नीचे करके बताओ, आप वही रेणु हो या कोई और हो? चलो क्लास के बाद बताना। मेरा मोबाइल नंबर, मेरी क्लास में आप जहां से भी जुड़े हैं, मेरा मोबाइल नंबर 9368433275। मैंने सबको अपने ग्रुप में जोड़ा है। अब मेरे पास लो शो की क्लास भी होगी। कल तो मैं संडे में डेमो करूंगा मोबाइल का, फिर करूंगा मैं डेमो, फिर मैं डेमो करूंगा एक वास्तु का, और फिर एक डेमो करूंगा मैं लो शो के लिए। जिसको भी मेरी क्लास में आया है, मेरी क्लास में आके सशक्त और परफेक्ट होके जाए, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि मेरे से जुड़ने के बाद आदमी हटता नहीं है। मैं उस व्यक्ति से, मैं भी नहीं हटता, वो भी नहीं मेरे से हटता। ठीक है। 12वां भाव, हानि, दंड, कारावास, व्यय, दान, विवाह, जलाशय से संबंधित कार्य, वैदिक यज्ञ, अदा क्या हो गया जुर्माना, विवाह, काम पीड़ा, काम क्रीड़ा, यौन संबंध में रोग, काम क्रीड़ा में कमजोरी। 12वां स्थान किसी का खराब हो जाता है, 12वें स्थान में किसी का राहु बैठ जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके एक रिलेशनशिप के सुखों में कमी आ जाती है, वैध सुख में कमी हो जाती है। आज मैंने एक कुंडली देखी, मैंने कुंडली देख के जब बताया उन्हें कि तुम्हारे तो शादी से पहले ही रिलेशन थे, तुम्हारे भी थे, पति के भी थे, तो उसने कबूल करा, और उसने ये भी कबूल करा हमारा विवाद रहता है। मतलब एक एक बात कबूल करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हो, और ऐसी कोई परेशानी नहीं जो जिसका कोई समाधान ना हो। अच्छा, भोग विलास, पत्नी की हानि, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्रा, विदेश में व्यवस्था। अगर 12वां स्थान बिगड़ जाता है, 12वें का मालिक चौथे स्थान पे, लगन में, तीसरे में, 9वें में बैठ जाता है, उस व्यक्ति को विदेश की यात्रा की संभावना रहती है। मैं आपके विदेश की यात्राओं के बारे में भी अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, अब मैंने 12 भाव के बारे में बता दिया, 12 राशि के बारे में बता दिया। अब मैं आपको क्या बताने की इच्छा रख रहा था? अच्छा, एक नंबर, चलो आज हम इतना ही रख लेते। ठीक है, कल हम लग्नों के बारे में बताएंगे, और ये मैंने आज पूरे 12 भाव के बारे में बता दिया, 12 राशि के बारे में बता दिया। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल, ये 9 ग्रह होते हैं। अब इनका मैं विस्तार से धीरे धीरे वर्णन करता रहूंगा। आप हमारी आज की क्लास में मैं यहाँ विराम लगाऊंगा, और कल मैं फिर इसी टाइम आपको बताइए, एक ये मैंने बताया था, ये कारक के लिए ना मैं आपको नोट्स के रूप में दूंगा, जिससे आप ये आगे चल के काम